अक्षय तृतीया और सोना चांदी की खरीदारी कितनी सही है और कितनी गलत है, इस पर मैंने एक छोटी सी वीडियो पहले भी आपको दी थी, तकरीबन 4-5 दिन पहले। आज फिर से एक वीडियो बना रही हूँ। नमस्कार, जय श्री श्याम। मेरा नाम है बबीता चौधरी। आप लोग मुझे जानते हैं टैरो एक्सपर्ट बबीता के नाम से। और टॉपिक हमारा वही रहेगा, अक्षय तृतीया पर सोना चांदी खरीदे या नहीं। तो मुझे ऐसा लगता है कि हमारे शास्त्रों में सोना चांदी खरीदने का कोई विधान नहीं है। अक्षय तृतीया का मतलब आप सब लोग जानते हैं, जिसका क्षय नहीं हो सकता, जिसका समन नहीं हो सकता, जिसका खात्मा नहीं हो सकता, वो है अक्षय, जो कभी मर नहीं सकता है, जिसका कभी नाश नहीं हो सकता है, जो कभी खत्म नहीं हो सकता है। अब आप ये बताइए, सोना चांदी जो आप खरीद रहे हैं और जिस काम को करने का फल एक बार करो और वो बढ़ता ही चला जाए, बढ़ता ही चला जाए, अपने आप बिना कुछ करे बढ़ता चला जाए, वो है अक्षय फल। तो अक्षय फल मुझे ऐसा लगता है कि अगर अपने ग्रंथों का, अपने पुराणों का, अपने जो हमारे शास्त्र हैं, इनको मैं अगर सही मानती हूँ, आप लोग सही मानते हैं, तो उसमें ऐसा कोई वर्णन नहीं है जहां सोना चांदी खरीदने की बात कही गई हो। किसी ने कहा था कि इस दिन गंगा जी भी आई है, बिल्कुल डिनाई नहीं करा जा सकता है। अब ये बताइए, गंगा जी सोना चांदी खरीदने से लेके आए थे भागीरथ जी, या फिर उन्होंने तप के बल पे गंगा को पृथ्वी पर प्रकट होने के लिए मजबूर कर दिया था? उनके तप के फल से आई है ना वो। तो उन्होंने तप करा और उस तप का फल आज तक, उन्होंने तो अपने पुरखों का उद्धार करा उस तप के फल से, लेकिन हम लोग आज तक अपने मन की, अपने तन की शुद्धता के लिए गंगा जी में जाके डुबकी लगा के आते हैं। गंगा जी आज भी है, तब से आज तक है, और जब तक पृथ्वी रहेगी तब तक गंगा जी का अस्तित्व रहेगा। तो यहाँ पे सोना चांदी खरीदने की कोई बात नहीं है। फिर उसके बाद बात आती है कि भगवान विष्णु जी ने लक्ष्मी जी को अपने हृदय में स्थान दिया था। तो लक्ष्मी जी के कर्तव्यों को सही तरीके से पूरा करने, उनके अच्छे गुणों की वजह से भगवान विष्णु ने उन्हें अपने हृदय में स्थान दिया था, या सोना चांदी खरीद के उन्होंने विष्णु जी को भेंट करी थी, तब भगवान विष्णु प्रसन्न हुए थे। अब तीसरी चीज ये हो जाती है कि युगों, सतयुग और त्रेता जो युग है, उनका जो शुरुआत है वो भी इसी दिन से हुई थी। तो बताइए, सतयुग खत्म नहीं हुआ कि त्रेता युग खत्म नहीं हुआ? उसके बाद ही तो द्वापर और कलयुग आया होगा। अब एक लॉजिक इसके पीछे ये भी बताते हैं लोग कि परशुराम जी का इस दिन जन्म हुआ, तो इस दिन सिर्फ परशुराम जी का जन्म थोड़ा ही हुआ होगा। एक साल में 12 महीने हैं, और बैसाख एक ही बार आता है, हर साल बैसाख एक बार ही आता है। और इसके दोनों पक्ष में तृतीया तिथि है। शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि को अगर परशुराम जी अवतरित हुए हैं, तो तब से उस युग से लेके आज तक बैसाख मास के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि में तो बहुत सारे बच्चे पैदा हुए हैं, देशों में विदेशों में। तो क्या वो सब अमर हो गए? नहीं हुए हैं। इसका भी कोई लॉजिक मुझे लगता नहीं है कि आप इस चीज का लॉजिक दे रहे हो कि परशुराम जी इसी दिन अवतरित हुए थे। अब आते हैं कुबेर जी पे, कि कुबेर जी को धनाध्यक्ष इसी दिन बनाया गया था। बिल्कुल सही है, धनाध्यक्ष कुबेर जी को इसी दिन बनाया गया था। लेकिन कुबेर जी को धनाध्यक्ष बैसाख मास की तृतीय तिथि को तो बनाया गया था। क्यों बनाया गया था? उन्होंने किसी को रिश्वत दी थी, सोना चांदी खरीद के भेंट दिया था, या वो अपने कर्तव्यों का सही से पालन कर रहे थे, वो इस लायक थे, उन्होंने उतना पूजा पाठ, उनका भाव वैसा था, उससे प्रसन्न होकर उनको बनाया गया था कि सोना चांदी खरीदने की वजह से बनाया गया था? कोई लॉजिक नहीं है इन चीजों का, जो आप पॉडकास्ट में उसमें बैठ बैठ के करते हो। अब आते हैं जो सही चीज है। अक्षय तृतीया के दिन दान और पूजा करने से एक गंगा जी यहाँ पे प्रकट हुई थी, बिल्कुल सही है, ये समझ में आता है। क्यों प्रकट हुई थी उसके पीछे का हमें कारण पता है। क्यों भागीरथ ने अपने पैर के अंगूठे, बाएं पैर के अंगूठे के ऊपर खड़ा होकर उन्होंने तपस्या करी थी बहुत बहुत सालों तक, तब गंगा जी प्रसन्न हुई थी। तो उनका फल बैसाख मास की तृतीया तिथि को मिला था, गंगा पृथ्वी पर अवतरित हो गई थी। तो ये चलता है। क्यों आई थी गंगा जी? क्योंकि उन्होंने कठोर तप करा था। तो अक्षय तृतीया का जो मेन कार्य है वो ये है कि इस दिन आप पूजा करो, इस दिन आप पाठ करो, इस दिन आप भजन करो, इस दिन आप व्रत करो, इस दिन आप दान करो। क्योंकि इस तिथि में करे गए ऐसे उत्तम कार्यों का फल आप एक बार करोगे, पूरा साल नहीं करते, पूरी जिंदगी नहीं करते, लेकिन एक बार अक्षय तृतीया के दिन अगर आपने जिंदगी में एक बार कोई पुण्य का कार्य कर लिया, तो उसका जो फल है वो कभी समाप्त नहीं होता है। लेकिन जब आप
अक्षय तृतीया के दिन सोना चांदी खरीदने में, गाड़ी खरीदने में, जमीन खरीदने में, अपनी जरूरतों के सामान खरीदने में सट्टे में पैसा लगा रहे हो तो बार बार लगाना पड़ेगा। आप समझ लो इस चीज को। अक्षय तृतीया के दिन खर्च आप जानबूझ के कर रहे हैं अपने सुख साधनों पे। मैं तो ये कहती हूँ जरूरत है दवाइयां भी मत खरीदो भाई, बार बार खरीदनी पड़ेगी। जिन्होंने अब से पहले अक्षय तृतीया पे सोना या चांदी खरीदा है, उनमें से कोई एक इंसान मुझे ऐसा बता दो कि भाई उन्होंने अक्षय तृतीया पे सोना खरीदा था 10 तोले और वो रखे अपने आप, क्योंकि अक्षय तृतीया है ना, आपने इन्वेस्ट करा, वो कई गुना बढ़ गया है क्या? 100 गुना बढ़ गया है। 10 तोला सोना 1000 तोले हो गया है, 100 तोले हो गया है, 10,000 तोला हो गया है, हुआ नहीं हुआ। लेकिन गारंटी है कि अगर आप इस दिन कुछ दान करते हैं, कोई पूजा करते हैं, अपने पितरों को प्रसन्न करते हैं, अपने घर के मंदिर की साफ सफाई करते हैं, कोई हवन करते हैं, कोई यज्ञ करते हैं, कोई भंडारा करते हैं, पानी का दान करते हैं, अन्न का दान करते हैं, तो इसका एक बार करने से अनंत गुना आप जब हो तब भी और आप जब नहीं हो, क्योंकि आत्मा अजर अमर है, तब भी आपको उसका फल मिलता चला जाएगा। 2 जीते जागते एग्जाम्पल इस चीज के बता देती हूँ। ये द्वापर युग की ही बात है। पांडवों का वनवास का समय चल रहा था, भटक रहे थे, उनके पास खाने के लिए सामान नहीं था। युधिष्ठिर ने सूर्य नारायण की पूजा करी, पूजा के प्रताप से भगवान सूर्य नारायण प्रसन्न हुए और उन्होंने पांडवों को अक्षय पात्र भेंट स्वरूप दिया, फल स्वरूप दिया। भेंट स्वरूप नहीं कह सकते इसको, क्योंकि वो उनकी आराधना का फल था। तो युधिष्ठिर ने आराधना करी, पांडवों ने आराधना करी सूर्य नारायण की, और सूर्य नारायण ने प्रसन्न होकर उनको अक्षय पात्र दिया, इस वरदान के साथ कि इस अक्षय पात्र में सुबह सवेरे स्नान करके आप जैसे खाने की इच्छा रखोगे वो खाना उसमें से आता रहेगा, और वो तब तक आता रहेगा इसमें से खाना जितने लोगों को मर्जी खिला लो, जब तक आप इस बर्तन को धोकर उल्टा करके नहीं रख दोगे। ठीक है। और ये इनको अक्षय पात्र मिला किस वजह से था? क्योंकि ये कहा जाता है कि इसी दिन द्रौपदी ने, भगवान श्री कृष्ण उनके पास आए थे, शायद उनकी परीक्षा लेने आए थे कि मैं बहुत भूखा हूँ, मुझे कुछ पान कराओ, और उन्होंने खाना खा के बर्तन वापस करके रख दिए थे धो के, तो उनके पास तो कुछ था नहीं, जंगल में वैसे भी क्या है उनके पास चीजें होनी थी, तो कहीं एक चावल का दाना लगा हुआ था उनके एक बर्तन में, उन्होंने वो चावल का दाना कृष्ण जी को भेंट स्वरूप दिया था, भोजन स्वरूप दिया, उन्होंने वो खाया और उन्होंने उसकी तृप्ति करी थी। ठीक है। और इसी दिन भगवान श्री कृष्ण की तृप्ति हुई द्रौपदी के द्वारा दिए गए उस एक चावल के दाने की वजह से। तो अब यहाँ बताओ, द्रौपदी ने उन्हें सोना या चांदी खरीद के दिया था, या फिर जो जैसा जितना भी था झूठा सूछा वो उन्होंने ढूंढ के उनको दिया था, जैसा भी था वही समर्पित करा, कृष्ण जी ने वही पाया। उसी दिन पांडवों को ये वरदान अक्षय पात्र के साथ मिला उस बर्तन की वजह से, और श्री कृष्ण जी ने उनको ये वरदान नहीं दिया था। आप एक बार पढ़ो अपने शास्त्रों को, आप एक बार पढ़ो अपने पुराणों को, उसमें सूर्य नारायण की तपस्या करने के बाद उनको मिला था। अब ये हो गया है, यहाँ पे भी कोई पैसा खर्च करने की कोई बात नहीं कही गई हमारे पुराणों में। फिर इसके बाद द्वापर युग का ही दूसरा प्रसंग है, जब सुदामा जी भगवान श्री कृष्ण के पास गए थे अपनी दरिद्रता के समय में, बड़ा बुरा समय उनका चल रहा था। वो जब गए थे वो दिन अक्षय तृतीया गई था, जब उन्होंने भगवान श्री कृष्ण जी से भेंट करी थी। और भगवान श्री कृष्ण जी से जब उन्होंने भेंट करी थी, भगवान श्री कृष्ण जी ने उनके माथे की रेखाओं से सह लक्ष्मी को अक्षय लक्ष्मी कर दिया था, क्योंकि उस दिन भी सुदामा जी ने उनको चावल ही भेंट करे थे। तो जो आपके पास है, जैसा आपके पास है, सच्चा झूठा कुछ नहीं देखना है आपको, जो आपके पास है उसी से आप अपने देवी देवताओं को, अपने इष्ट को, अपने कुल देवी कुल देवताओं का ध्यान करके, नाम नहीं पता है छोड़ दो, आप बस ऐसे करो कि मेरे कुल की जो देवी है, मेरे कुल के जो देवता है वो आए और मुझे आशीर्वाद दे, मैं उनको प्रणाम करता हूँ या करती हूँ। आप दीप जलाएं। क्या करना है आपको इस दिन? सुबह सवेरे सबसे पहले अपने घर की साफ सफाई कर ले, पूरी अच्छे से कर ले। बाथरूम है, रसोई है, बेडरूम है, ड्राइंग रूम है, बालकनीज है, छत है, अच्छे से एक बार सफाई कर लीजिए, जैसे दिवाली को कर लेते हैं, एक दिन पहले कर लीजिए। फिर उस दिन आपने बस झाड़ू वगैरह निकाल लेनी है, सुबह सवेरे जरूर उठ जाइएगा, फिर स्नान कर लीजिएगा, अपने दहली को पूज लीजिएगा। दहली का पूजन यानी कि चौखट के दोनों तरफ आपने स्वास्तिक वगैरह बना देना है। मैंने स्वास्तिक कैसे बनाना है वो पहली वीडियो में बताया हुआ है। इस दिन आपको अपने रसोई घर के चूल्हे की भी पूजा करनी है, ये कर लिया आपने। फिर अपने जो मंदिर है, मंदिर में सभी देवी देवताओं को स्नान कराएं, उनके वस्त्र बदले, उनके आसन बदले, उनको धूप दीप दिखाएं
उनको फूल चढ़ाए, फल चढ़ाए, खीर बनाए, वो चढ़ाए, जो भी आप बना सकते हैं। खीर, हलवा, खीर वैसे बहुत जरूरी है इस दिन बननी, लेकिन आपको जो सही लगे वो कर लीजिएगा, है ना। ये आपने कर लिया है। फिर आपने 4 कटोरियों में या 4 दोनों में, एक में थोड़ी सी हल्दी, एक में थोड़ा सा नमक, एक में थोड़ा से चावल, या भर भी सकते हैं, ऐसा नहीं है कि थोड़ा सा ही लेना है, आप उस बर्तन को भर भी सकते हैं। और एक में आपने रखना है चीनी या गुड़। इन 4 चीजों को भी रखें, इनकी भी पूजा करें। कोई गीता के श्लोक पढ़ दो, कोई दुर्गा सप्तशती का पाठ कर लो, कोई गुरु का दिया हुआ मंत्र किसी के पास है उस मंत्र की चैंटिंग कर लो। इस दिन आप व्रत कर लो, उपवास कर लो। ऐसी कोई ना कोई चीज जरूर करनी है जिससे आपका जो पुण्य है, जो पराक्रम है वो बढ़े और आपके पाप का शमन हो। अगर आप व्रत करते हैं, व्रत का उद्देश्य क्या होता है? हमारे मन के विकारों का और हमारे जीवन में करे गए पापों का क्षय होना, यानी कि नाश होना, और हमारे पुण्य कर्मों की बढ़ोतरी होना। इसी उद्देश्य से व्रत करे जाते हैं, या कुछ अच्छी ईश्वर की कृपा पाने के लिए व्रत करे जाते हैं। तो दोनों में ही आपको अक्षय फल मिलने वाला है। मंत्र की चैंटिंग भी वही करती है। आपने सुना भी होगा कि हमेशा लोग ये कहते आए हैं, कलयुग केवल नाम आधारा, और भी कुछ नहीं आता है आपको। आप पढ़े लिखे नहीं हैं, आप राम राम का जाप कर लीजिए, आप राधे श्याम का जाप कर लीजिए, आप सीताराम नाम का जाप कर लीजिए, आप श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप कर लीजिए, आप ओम नमः शिवाय शिवाय नमः का जाप कर लीजिए, जो भी मंत्र आपको याद है। और भी कुछ नहीं है तो आप सिर्फ ओम 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 इसी का जाप कर लीजिए। ये सारी धूप दीप दिखाने के बाद आपने इस दिन कुछ दान की व्यवस्था जरूर करनी है, और कुछ बड़े दान नहीं कर सकते इस दिन। गाय का दान, इस दिन सोने का चांदी का दान, मोतियों का दान, मूंगे माणिक का दान, मतलब हीरे जवाहरातों के दान। आपने सुने होंगे ना, पहले लोग कह देते थे किसी इंसान को बैठे बिठाए इसकी सारी चीजें अच्छी मिल जाए, किसी लड़की को अच्छा घर वर मिल जाए, किसी लड़के को सुंदर पत्नी और अच्छा वैभव वाला ससुराल मिल जाए, तो लोग हमेशा हंस के ऐसे बोल देते थे, इसने तो जरूर मोतियों का दान करा होगा, है ना। तो वो मोतियों का दान करना, या इस तिथि में आप गेहूं का भी दान कर रहे हो ना, कनक यानी कि गेहूं का भी आप दान कर रहे हैं, तो वो भी आपको मोतियों के दान के समान ही फल देगा। करके देख लो। गुप्त दान जरूर करना है, भले ही आप 1 रुपये का दान करो, मंदिर में जाओ, कहीं किसी धार्मिक स्थल पे जाओ, किसी गरीब को दे दो, आप 1 रुपया ही दे के आ जाओ, लेकिन दान इस दिन गुप्त जरूर करना, उसकी चर्चा किसी से मत करना। मेरे साथ कई सारे लोग ऐसे जुड़े हुए हैं कि वो ऐसी कुछ अच्छी चीजें करते हैं, तो वो बताते हैं कि मैम आपके द्वारा, क्योंकि आप एक ईश्वर से जुड़े हुए हैं, आपका काम ऐसा है, तो हम आपके सामने बता रहे हैं कि हमने ये पूजा ऐसे करी है, हमने ये चीज का दान करा है। तो मैं कहती हूँ ये चीज मुझे भी नहीं बतानी है, एकदम गुप्त, मतलब गुप्त, किसी को मत बताओ कि आपने क्या दान करा है। इस दिन आपको गुप्त दान जरूर करना है। ये सारी चीजें हो गई। और मैं आपको बता दूं कि दोपहर 2 बजे 30 तारीख यानी कि परसों बुधवार के दिन 2 बजे तक ही, दोपहर के 2 बजे तक ही तृतीया तिथि है, और इसमें भी 12 बजे से लेके 1 बजे तक शुक्र की हो रहा है। तो ये सारी पूजा दान अपने सुबह के टाइम कर लेने हैं, जितना जल्दी हो सके उतना कर लीजिएगा। अपने अपने इष्टों को मनाइए, अपने पितरों के निमित्त। उनको आपने पूरे साल आप कुछ नहीं कर पाए, आप इस बार पितृपक्ष में भी कुछ नहीं कर पाए, तो अपने पितरों के निमित्त भी उनके लिए कुछ करें। जो भी आपके यहाँ पे खीर भोग पंडितों को भोजन कराया जाता है वो आप जरूर करा लीजिए। साथ ही साथ अगर आपका बजट है तो 11 ब्राह्मणों को या 11 भूखे गरीब लोगों को, गरीब वर्ड कहना खैर गलत है, भूखे लोगों को खाना जरूर खिलाएं। इंसान आपको नहीं मिल रहे हैं तो आप जानवरों को, पक्षियों को खाना जरूर खिलाएं। चावल का, गेहूं का, बाजरे का, चीटियों को आटा, ऐसी छोटी छोटी सी एक्टिविटी जरूर करें। सड़क पे घूमने वाले गांव को चारा खिलाएं, पानी दें आप, इस तरह की चीजें आपको जरूर करनी है। ये आपका हो गया, ये हार्डली आपका 9-10 बजे तक आप इतनी सारी चीजें कर लोगे। छाते का दान कर सकते हैं, छाते का दान कर सकते हैं, नहीं करना चाहिए। मिट्टी का मटका और उसके ऊपर ढकने का ढक्कन आप नीडी लोगों को दे दीजिएगा। रेलवे स्टेशन वगैरह पे लोग बैठे रहते हैं, वहां पे दे दीजिएगा उनको, ताकि वो पानी भरे उससे पिए, आपको दुआएं दे। इस दिन दुआएं जो पाई जाती हैं, किसी का आशीर्वाद जरूर ले, इस दिन किसी की सेवा आप जरूर करें, किसी जरूरतमंद की सेवा जरूर करें। इस दिन 1 रुपया आपको खर्च नहीं करना। ये दान की सारी चीजें जो मैं आपको बता रही हूँ, ये भी आपने कल यानी कि 29 तारीख दिन मंगलवार, इसमें ही आप खरीद के रख ले। आपने कुछ नहीं खरीदना है, घर का राशन मत खरीदो, दवाइयां भी मत खरीदो, कुछ नहीं खरीदो, क्योंकि आपको बार बार खरीदनी पड़ेगी। मैं आपको ये चीज बार बार कह रही हूँ। और इसमें सिर्फ मेरा कोई फायदा नहीं है, मेरा बस फायदा इतना है
कि ईश्वर ने मुझे जो काम सौंपा है वो मैं अच्छे से कर सकूं और आप लोगों को गलत से सही की तरफ लेके आ सकूं। बस इतना सा मेरा उद्देश्य है, इसमें मेरा कोई फायदा नहीं है। मैं नहीं कह रही हूँ कि मेरी वीडियो को आप ज्यादा से ज्यादा लाइक करो, शेयर करो, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो। जिसके हिस्से में कुछ अच्छा होना लिखा होगा उस तक ये वीडियो अपने आप पहुंच जाएगी। ये कर लिया आपने। 12 से 1 बजे जो सूर्य की होरा है, उस होरा में आपने क्या करना है, कल आपको एक लाल रंग का मिट्टी का घड़ा छोटा सा ले लीजिएगा, मटकी टाइप का, या फिर जैसे वो करवा चौथ और होली में रखते हैं वैसे वाला, या फिर आप कोई तांबे का छोटा सा लोटा खरीद लीजिएगा। और इस लोटे के साथ साथ आपने एक पीले रंग का कपड़ा भी खरीद लेना है। पूजा में जो आता है 45-50 रुपए का 1.25 मीटर कपड़ा आ जाता है, वो कपड़ा आपने खरीद लेना है। जब आपकी मंदिर की सुबह की पूजा हो गई, आपने थोड़ा बहुत कुछ दान कर लिया, वो आप जरूर कर लीजिएगा। फिर अपने 12 से 1 बजे वापस से क्या करना है, वो कलश अच्छे से धो के शुद्ध कर लीजिएगा। उस लोटे को या कलश या लोटा जो भी आपने लिया है उसको शुद्ध कर लीजिएगा। उसमें पीला कपड़ा अंदर उसके डाल के ऐसे फैला लीजिएगा ताकि उसके कनेरों तक भी वो कपड़ा आ जाए, ऐसे रख लीजिएगा। उसमें आप 1 रुपया, 11 रुपया, 21 रुपया, जितना रुपया आप 1 लाख रुपया जितना आप उसमें रखना चाहते हैं, जितना आपको लगे कि साल भर में मुझे ऐसी जरूरत नहीं पड़ेगी कि मुझे ये पैसा निकालना पड़े, उतना पैसा आप रख लीजिए। ठीक है, उसको हल्दी कुमकुम का टीका लगाइए, धूप दीप दिखाइए और हाथ जोड़ के प्रार्थना करिए कि हे माँ लक्ष्मी, हे भगवान श्री हरि विष्णु, आप मेरे घर में इतना सुख सौभाग्य समृद्धि करो, इतना धन वैभव लेके आओ कि मेरे नेक कर्म में करता रहूं, दीन दुखियों की जितनी हो सके सेवा करता रहूं, मेरे घर में पुण्य कर्म हमेशा होते रहे, मैं खूब बांटू और मेरा धन कभी खत्म ना हो। ऐसी कुछ इच्छाएं, मतलब ये मैंने आपको बताने के लिए बताया है। ऐसी कुछ इच्छाएं रख के उस पैसे को अपने उसी लोटे में या उस कलश में ही छोड़ देना है। धूप दीप दिखाओ, इसको कुछ टाइम वहां रखा रहने दो। और लेकिन ये तृतीया तिथि खत्म होने से पहले, क्योंकि तृतीया तिथि 2 बजे तक ही है, आपने 12 से 1 के बीच में ये उपाय कर लेना है। और फिर अपने इसको अपने घर की तिजोरी में या अलमीरा में इसको रख देना है। आप यकीन मानिए, और इस दिन मैं आपसे ये भी रिक्वेस्ट करूंगी कि जब आप ये रेमेडी कर रहे हैं ना, उस दिन आपके पास जमीन कितनी है, आपके पास बैंक बैलेंस कितना है, आपके पास सोने चांदी की ज्वेलरी कितनी है, आपके पास कितनी गाड़ियां हैं, कितने मकान हैं, वो सारी चीजें मैं ये कहती हूँ आप एक लिस्ट में लिख लीजिएगा। ठीक है, जो पैसा ऑलरेडी आपके पास है वही आपने पूजा है ना, वो रख दिया आपने, उसको रखा रहने दो साल भर। ये लाभ भाव जो है काल पुरुष का, यानी कि किसी भी इंसान की कुंडली जो है उसमें 12 घर होते हैं, 12 राशियां होती है। 11 राशि या 11वां घर जो है लाभ स्थान कहा गया है। ये लाभ स्थान शनि का होने के साथ साथ इसमें जब सूर्य और गुरु की युति बिठा दी जाती है, अब इस लाभ भाव में क्या हो गया है, जो सूर्य है वो हमारा कलश या लोटा हो गया है, पीला कपड़ा जो है गुरु हो गया है, और इसमें जब आप धन रख देते हैं लाभ भाव में, जब आपने पैसा रख लिया है पूज के, तो वो आपकी कुंडली का 11वां घर फिल हो गया है। इस पैसे को आप रख दो जमा करके अपने घर में, तिजोरी में, अलमीरा में, कहीं भी आप रख दीजिए। साल भर इसको रखा रहने दे। आज आपके पास जो है उसको लिख के रख लो। अगले साल तक अगर आपके कामों में, आपके कामों में, आपकी कमाई में बरकत ना हुई, आपके घर में वृद्धि ना हुई, तो फिर आप मुझे बताना कि भाई आप फेक बता रहे हो और आपके बताने से कुछ हुआ नहीं। वो लोग भी अपना जरूर लिख लीजिएगा जिन्होंने सोना खरीदा या चांदी खरीदी है, कि उनका सोना या चांदी कितने किलो, कितने मैं कहती हूँ कितने तोला बढ़ा है, वो भी मुझे जरूर बताइए। इस साल जितना है अगले साल तक बिना कुछ करे। और मैं ये कहती हूँ आप जो अभी कर रहे हैं सिर्फ उतना ही करते रहे, आपको कुछ खरीदना नहीं है, चीजें आपकी अपने आप होती चली जाएगी, आपका पैसा, आपका धन, आपका वैभव बढ़ता चला जाएगा। ये लाभ भाव को एक्टिव कर लेने से, इससे हर किसी की कुंडली का लाभ भाव एक्टिव हो जाएगा। तो अपना लाभ भाव आप अपने आप एक्टिव कीजिएगा। इस दिन जो नहीं करना है, किसी को गाली ना दें, इस दिन अपशब्द ना बोलें, इस दिन चोरी ना करें, इस दिन जुआ ना खेलें, इस दिन झूठ ना बोलें, इस दिन किसी की बददुआ ना लें। ऐसे कोई काम आपको नहीं करने हैं, क्योंकि इस दिन करी हुई चीजें, हमारे साथ होने वाली चीजों के जो फल हैं वो अक्षय रहते हैं, वो खत्म नहीं होते हैं। तो किसी की बददुआ ना ले और किसी को बददुआ दे भी नहीं। इस तरीके से इस अक्षय तृतीया को मनाइएगा। उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरी समझाई हुई बात समझ में आई होगी और आप इस अक्षय तृतीया की तिथि का पूरा लाभ उठाएंगे। तो अगली वीडियो में मिलूंगी, तब तक के लिए अपना और अपनों का बहुत ध्यान रखिएगा। जय श्री श्याम, बाय बाय एंड टेक केयर।